धनवान के घर में जाता ना तो दोनों का पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है, जन्म लेने वाले का भी पुण्य कम है। कभी कभी तो ज्यादातर तो धनवानों के घर में भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है। इसलिए पुण्य अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक करें। हम यहां देखते हैं कि हॉस्पिटल चले जाए तो दुनिया लगती कि पूरी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। यही बगल में जहां मैं रह रहा हूं श्रीलंका में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। इतना 50 ठो बेड हैं तो मुश्किल से 10 ठो पेशेंट होंगे। यहां 100 बेड है तो 1000 लाइन में खड़े हैं। जबकि भारत में ही सारी दवाइयां बनती, यहां से जो है श्रीलंका भेजी जाती है। कोई बीमार हुआ तो यहीं से उपचार होता, यहीं पैदा हो रही तो भी यहीं सबसे अधिक रोगी हैं। कारण क्या है? बहुत लंबा कारण है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना। धर्म से ही जुड़ा हुआ है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद शास्त्र में, जिससे पूरा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, अष्टांग हृदय में कहा गया। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः। सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए सारा का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि जो ये प्रयत्न करने दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई बनाने वाले आचार्य हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये जानते नहीं कि दवाई खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। अभी तो कैसे स्वस्थ होंगे? सुखं च न विना धर्मा। क्या कहा? सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। सुख बिना धर्म के नहीं आता, शरीर बिना धर्म के निरोगी नहीं होता। हमारे होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, इनसे पूछिए, इनका होम्योपैथ कह रहा है कि सारी बीमारी मन से ही पैदा होती है। ठीक करना है तो पहले मन ठीक कर लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब देखो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मन में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हृदय संभाल नहीं पाया, कलेजा फट गया। लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। भैया कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहा। कबीरदास कहते हैं कि जो जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आप ही को क्यों शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है? क्यों जाकर के संग्रह हो जा रहा है? क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। मन संग्रह करना सीख रहा है तो बाहरवा नहीं हो रहा, तो कम से कम अंदर में शुगर इकट्ठा कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या बना देगा? बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बुद्ध कबीर भी यही कहते हैं कि जो जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका चलाते हैं ना, नौका में रिस रिस के पानी आता है, अगर आप उसे उलीचेंगे नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो काम क्या है? नौका ठीक से चलती रहे तो पानी क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, बाल्टी से उलीचिए चाहे हाथ से उलीचिए, लेकिन निकालिए, नौका को खाली करिए। खाली नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। तो ज्यों जल बाढ़े नाव में, नाव में जल बढ़ता है तो ऐसे खाली करें। वैसे ही घर में बाढ़े दाम, घर में आपके क्या बढ़ा? दाम। बहुत सारे लोग हैं धनवान, इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया। गरीब लोगों ने तो बल्कि दे ही दिया, धनवानों ने नहीं दिया। 100, 200, 500, 1000 दिया होगा। करोड़ों की संपत्ति धर्म के लिए कितना दे रहे हैं? अहिरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई होता, अहिर जाति मत समझिएगा, अहिरन माने निहाई, जिस पे रख के पीटा जाता है। तो जो इसे जाति से ना जोड़िएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आप लोहार के पास जाएंगे, उसकी निहाई कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है।
अगर उसकी निहाई से सुई बनाना हो तो कितनी सुई बनेंगी? लाखों। कितनी? लाखों। कहते हैं कि लोग कमाते कितना है? निहाई जितना। दान कितना करते हैं? सुई जितना। अहिरन की चोरी करे। अभी चोरी ही तो है। सबमह सब कर भाग सम, सममह सब उपभोग, उपभोग ही पर भाग जे चोर अहाई लोग। बुद्ध पहले ही कह रहे हैं कि भैया इस संसार की धरा पे समस्त प्राणियों का अधिकार है। ये बात अलग है तुमने बल से ज्यादा ग्रहण कर लिया और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में कोई, आपके बगल में कोई पड़ोसी गरीब है तो आपको उठाना चाहिए, और पड़ोसी अगर गरीब है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए जो इसके ऊपर उपकार कर रहा है। नहीं भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर उपकार इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा आपकी चापलूसी करता बैठे, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं। तो भैया तुम रह दो, चापलूसी करवाना है तो कहीं देर देना, नाम लिखवा लेना, हाँ, और नाम बुलवा लेना, फला आदमी इतना दान दिया, तो अपने उस पुण्य का तुमने लेबल लगवा लिया। अब पुण्य क्या मिलेगा? जो दान दिया उसका क्या लगवा लिया? लेबल। ये बुद्ध विहार बनवाया, 1 लाख रुपया दान दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका? मेरा। तो भैया जो तूने दान दिया, जितनी बार लोग पढ़ेंगे 1 रुपया कम में होता रहेगा उसमें, तुमको नहीं जाने वाला है। हाँ? अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है? सुई जितना, और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर भी, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ? ऊंचा देख के, हाँ, कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ, लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करके तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार। हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गम्मो, गम्मो माने गंवार। क्या कहा? गम्मो। ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो 12वां अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा, मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दाने कर दो, नहीं, मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टुका माही सो टुक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए, यों कथि कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुका में से टुका दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं? साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथि कहीं कबीर, उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलेचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है, अभी सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी, और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था, कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर? हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया? कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा हो गया, क्यों हो गया? कुछ तो किया है। हो सकता बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों 2 लाख 20 लाख करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे, राजा डांड ले तो पुनि जब ही, अधर्म धनावत पुनि जब ही। और
आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है? मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे? चलो आओ इधर दो। ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई। ठीक ठीक रहेंगे, फिर ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि 4 लाख रुपया गई। हाँ, आग ही लगे कि चोर सतावे, या घर के। बहुत बातें, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुखं च न बिना धर्म। आयुर्वेद के डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। धर्म क्या है? धारणा धर्म, स्वलक्षण गुणादि धारणा धर्म है, जिसे बुद्ध पाली में कहते हैं अत्तनो स्वभावं धारेति धम्मो, जो अपने स्वभाव को धारण करे। जैसे मनुष्य मनुष्यता को धारण करता है, वो उसका धर्म हो गया। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, मानव मानव का धर्म है, जोड़ने का धर्म है, तोड़ने का नहीं। तो तोड़ने वाला काम बंद करिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं, जोड़ने वाला काम करिए। ये भगवान बुद्ध का धर्म है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। कोई सिंदूर लगाना नहीं बंद कर रही तो गाली मत दीजिए, उसे समझाइए। आज नहीं समझ में आ गया तो कल समझेगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन देखिए सतनत पुतनत उखाड़ करके फेंक देंगे आपको। तो भैया तुम्हारे सिंदूर हटाने से फायदा क्या हुआ? अच्छा होता कि तुम लगाए रखते, लेकिन ठीक रहते। ये बाहरी आवरणों से भगवान बुद्ध का धर्म ज्यादा नहीं देखा जाता। तो 3 चीज मैंने आपसे मांगा, क्या देना पड़ेगा, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, देना पड़ेगा। क्या? आज से आप ये जो भोजन है ना, आप वेनसांग फाहियान चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण करिए, पढ़िए। उसमें वर्णन मिल रहा है कि उस समय लोग मांस खाते थे। कौन लोग मांस खाते थे? जो अधम नीच लोग हैं वो मांस खाते हैं। जो अच्छे भिक्षु जन हैं, जो बौद्ध लोग हैं, वो मांस नहीं खाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी यात्री का यात्रा विवरण पढ़िए, जो उसने अपना आंखों देखा, लिखा है विवरण में। मांस कौन खाता? अधम नीच लोग। मांस कौन नहीं खाता? ज्ञानी, बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले। और आज बुद्ध के मानने वाले सबसे अधिक शराबी, जुआरी, गंजेरी होते जा रहे हैं। भैया छोड़ो, सीखो, भगवान के असली धर्म को जानिए, बुद्ध जैसे व्यक्ति को समझिए। यहीं आने के बाद आपका कल्याण होने वाला है, यहीं आने के बाद आपको शांति मिलने वाली है। क्योंकि बुद्ध तो सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं, गुरु हैं। तो आपके जो अशुद्ध भोजन है उसे दूर करना है। दूसरा, भगवान बुद्ध को स्थापित करके, जिसके घर में नहीं है उसे स्थापित करना है। ध्यान रखना, बेटवा खातिर एक ठो कमरा बनवा दिए, भगवान के लिए नहीं। हाँ, बिटिया के लिए अलग कमरा, बेटे के लिए अलग कमरा, पत्नी के लिए अलग, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हाँ, लेकिन भगवान के लिए इतना छोटा सा नहीं बना पाते। और कहते बैठते, जाने बूझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा मैं नहीं कुछ कहूंगा, कबीरदास कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि देखो साधो जग बौराना, देखो साधु जग बौराना, सांच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। देखो साधो जग बौराना, देखो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। ये संसार बौरा गया है, पगला गया है। सच कहने पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगता है? कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोए, कामी क्रोधी मस्खरा, तीनही का आदर होए। आदर किसका हो रहा है आजकल? कोई बनते कामी है, क्रोधी है, मस्खरा। आइए आइए उपासक जी आइए, कार्यक्रम में नाम लिख दिया। हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में।
अब वो भंते अच्छा लगेगा, बड़ा काम कर रहे हैं भंते जी। वो भंते जी क्या कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं। भंते प्रियदर्शी ऐसा करने लगे तो अभी ये संख्या इतनी